अस्सलामुअलैकुम। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का यदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, कि सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे हमने वतन मांग लिया। जनाब सद्र, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जनाब सद्र, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरात, ये वो आज़ादी है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना किया था और बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया था। हजरात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जनाब सद्र, जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो भगत सिंह ने अपनी जुबान से अल्फाज निकाले थे कि अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, कि अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। जनाब सद्र, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने अपने अहम रोल को अदा किया है। खुद ही राम बोस को देख लो, 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहे थे कि आज तिरंगा फहरेगा अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा फहरेगा अपनी पूरी शान से, हमें आज़ादी मिली शहीदों के बलिदान से। जनाब सद्र, आज हर तरफ से आपको मुबारकबाद दी जा रही होंगी, आज़ादी का सबूत दिया जा रहा होगा, लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति वो है जहाँ एक किसान छटी हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असली देशभक्ति वो है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए परचम फरियाद करे कि मैं इसके नाज उठाता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, मैं इसके नाज उठाता हूँ सो ये ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों की ज़मीं है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, शहीदों की ज़मीं है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होके भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। जनाब सद्र, हमारी खुशकिस्मती है कि हम मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुए हैं, मुसलमान भी पैदा हुए हैं, सिख भी पैदा हुए हैं। अगर हम तमाम मज़हब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क बच जाएगा, सुनूर जाएगा और इसका डंका वो देश तक गूंजेगा। जनाब सद्र, आखिर में इस शेर के साथ में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करती हूँ कि ज़रूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना, ज़रूरत पड़ गई तो जंग का ऐलान कर देना, पहुंचकर हिंद की सरहद पे सब कुछ दान कर देना। वतन की आबरू खतरे में जब भी देखना यारो, वतन की आबरू खतरे में जब भी देखना यारो, वतन के वास्ते तुम जान भी कुर्बान कर देना। शुक्रिया।